आ एगो मिश्रण में हुआ। जब मिश्रण का तो वही रहबे ना करेगा, लिखना सीख जाइएगा तो आंसरवा मुँह जवानी बोल दीजिएगा। बोल रहा है कुछ भाग 8%। चलिए जय हिंद दोस्तों, जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में, ठीक है। मिश्रण में एलिगेशन खास तौर पर पढ़ेंगे, ठीक। और हम भाईजान को बता देना चाहते हैं कि आप लोग कमेंट बहुत प्यारा प्यारा करते हैं कि इस पर वीडियो बनाए, टाइम एंड वर्क हो गया, एडवांस मैथ हो गया। तो हम बता देना चाहते हैं मेरा खुद का भी थोड़ा सा एग्ज़ाम है, साइको है, टाइपिंग है, सब अभी जानते हैं कि 10 दिन 8 दिन बचा हुआ है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस किए हुए हैं। और बता देना चाहते हैं 30 तारीख के बाद मैथ और रीजनिंग का ऐसा धुआं करेंगे तो ग्रुप डी याद रखेगा, ठीक है। तो 30 तारीख थोड़ा सा आपको लूज होगा, वीडियो थोड़ा सा कम आएगा या फिर हो सकता है नहीं के बराबर आए, लेकिन 31 तारीख से कंटिन्यू आपको बताएंगे और वो चैप्टर बताएंगे जहां आप गलती करते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी बता देंगे, जहां आप गलती कर, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, तो जहां आप गलती करते हैं, गलती होने की संभावना, छोटे छोटे प्रश्नों में आप गलती हो जाता है, हमसे खुद हो जाता है, तो वो प्रश्न लाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी मिश्रण बना रहे हैं। मिश्रण बनाने से पहले और 2-3 जन जो है क्वेश्चन पूछे थे, जैसे प्रदीप जी हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रदीप जी हैं, ट्रेन से सवाल पूछे थे। हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर ट्रेन, पीछे हम नाव धारा बता दिए, ट्रेन बता दिए, एज बता दिए हैं, और ट्रेन में एक वीडियो और आएगा, ठीक है। तो आप जाइए और उस पर वहाँ पर इसी में पिन कर देंगे लिंक, तो आप ज़रूर देखिएगा कितना मज़ा आ जाएगा ट्रेन तथा नाव धारा पढ़ करके। क्योंकि देखिए हम मिश्रण बताएं चाहे कुछ भी बताएं, हम अपना मेथड से बताते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब बैठिएगा ना तो वहाँ पर एक्स वैक्स कुछ नहीं माना जाता है। क्योंकि देखिए थोड़ा सा लगता है कि कितना जल्दी बनाएं, क्योंकि 90 मिनट में 100 प्रश्न, 120 प्रश्न, आपको जल्दी से जल्दी वहाँ सोचने के मतलब क्या होता है, सोचो नहीं, डायरेक्ट आंसर बताओ। तो हम उस तरह से आपको लेवल लेके चलते हैं, ठीक है, और कम समय में लेके चल रहे हैं। तो चलिए, प्रदीप जी का क्वेश्चन था ट्रेन से, ठीक है। तो देखिए बोल रहा एक मालगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक मालगाड़ी है जिसका ट्रेन का स्पीड दिया है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, और 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, हम बताए थे यह लंबा प्लेटफॉर्म है, तो 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, 250 मीटर है। 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगता है, तो 26 सेकेंड लगता है। आप बताइए, आप खुद सोचिए कि आप किसी भी चीज़ को पार कर रहे हैं तो खुद के बराबर पार कर रहे हैं, और देखिए कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं तो ट्रेन अपनी भी लंबाई पार करेगा ना। जैसे हम किसी चीज़ को पूर्णता पार करेंगे, जब पूरी रूप से आगे पीछे पूरा पार कर जाएंगे तब ना, तो ट्रेन की लंबाई भी इसी में छुपा हुआ, ट्रेन का भी लेंथ छुपा हुआ है, और प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ, ट्रेन का पूछ रहा है, इसका लेंथ हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो हम जानते हैं लेंथ हमेशा जुट करके आता है, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रेन और लेंथ, यानी कि जुट करके हमेशा आंसर आएगा। अब बोल रहा है, हम हमेशा बताते हैं अगर स्पीड हो तो डायरेक्ट लिखिए 36 सेकेंड बराबर कितना मीटर, 75 है तो 750 मीटर। 750 मीटर हमको चाहिए कितना, 26 सेकंड में, क्योंकि लेंथ जुट के आता जानते हैं, एगो दिया है उसमें घटा देंगे टोटल में, एगो को तो निकल जाएगा आंसर। तो टोटल 26 सेकंड में कितना, तो 26 सेकंड बराबर, देखिए आपको क्रॉस बताया 36 दूनी नहीं हो रहा है, 72 75 है, यहाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। क्योंकि देखिए हम अपना मन से नहीं दिए हुए, क्वेश्चन में दिया हुआ 72, तो 72 है 720, 36 दूनी 72, तो 26 दूनी 52, यानी 520 मीटर टोटल लंबाई हो जाएगा। टोटल लंबाई कहने का मतलब किसका, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होगा और ट्रेन के प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होगा, ट्रेन की भी लंबाई होगा, जिसमें 520 मीटर में प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 दिया हुआ है, तो बताइए ट्रेन की लंबाई देखिए नहीं निकल 270 मीटर होगा, 270 मीटर होगा। चलिए एक भाई मुकेश जी हैं, वो भी प्रश्न पूछे थे। उसके बाद देखिएगा आपको मिश्रण में ऐसा बताएंगे कि आप कभी भी क्वेश्चन प्रश्न को गलत कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और गलत करते हैं तो समझिएगा आप ध्यान से नहीं मतलब इस वीडियो को देखें हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं मुकेश जी का, क्योंकि देखिए अगर कहीं बना रहे हैं और उस मेथड से नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं आप सही से पढ़े नहीं हैं, या फिर उस मेथड को थोड़ा धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हम बताए थे यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ डाउन स्ट्रीम लिखते हैं, यहाँ SW लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं US। और सबसे पहले हम क्या बताएं, स्पीड।
अब देखिए स्पीड यहाँ पर क्या दिया हुआ, धारा के अनुकूल यह होता है अनुकूल, यह होता है प्रतिकूल, ये होता है शांत जल में, ठीक है, और ये होता है धारा का वेग। हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं, बता दिए हैं, अगर नहीं देखें आप सबसे पहले जाइए, आपको लगेगा कि बिल्कुल आसान भाषा में कोई एक्स नहीं माने, और कभी भी हम एक्स नहीं मानते हैं एडवांस में छोड़ा कर, एडवांस में तुम्हें हम एक्स नहीं मानते हैं, ठीक है। तो चलिए बोल रहा है इसका स्पीड दिया 5 और 3, ठीक है, बोल रहा है कि रेशियो दिया हुआ 5 किलोमीटर, मतलब रेशियो में 5:3 दिया रेशियो में। अब बोल रहा है 20 किलोमीटर में जा सकता है विपरीत दिशा, 20 किलोमीटर गया और देखिए गया और आया भी है 20 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 4 घंटा। कितना टाइम लगा, 4 घंटा। हम बताए हैं कि जाने में देखिए इसमें डिस्टेंस समान हो तो स्पीड का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा चाल होता है, यानी स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा समय। देखिए जाने में आने में गए 20 किलोमीटर तो आएंगे 50 किलोमीटर, नहीं ना, तो गए 20 तो आएंगे 20, यानी कि दूरी समान है। तो चाल दिया 5 और 3, तो रेशियो में टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 3:5। यहाँ देखिए रेशियो में दिया हुआ 3, 4, 5, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 3:4:5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टाइम दिया विपरीत तथा आने और जाने में, यानी कि गया विपरीत आया धारा की दिशा में। तो जाने आने में यहाँ बोल रहा है 5, 3, 8 घंटा, 5, 3, 8 घंटा, लेकिन यहाँ बोल रहा है देखिए यहाँ दिया फिक्स रेशियो 4, लेकिन रेशियो में दिया 8। निकालना है इसका तो 3 से गुना, निकालना है इसका तो 5 से गुना। अब देखिए 4 दूनी 8, यानी कि 2 से भागा लगेगा, तो यह चला है 2.5 घंटा, यह चला है 2.5 घंटा और यह चला है 1.5 घंटा। देखिए 1.5 और 2.5 4 हो गया ना। अब देखिए आप ऐसा स्पीड सोचिए कि 2.5 घंटा में 20 किलोमीटर, तो स्पीड क्या होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन 8 × 20, यानी फिर या तो इसको 2.5 से भाग दीजिए या फिर आप इसको 8 × 20, क्योंकि 2.5 पौनी सवैया ये सब बहुत काम करता है यूनिट डिजिट पकड़ने में। तो इसका क्या हो जाएगा 8 किलोमीटर। विपरीत में पूछा था कि 20 किलोमीटर जाने में स्पीड क्या होगा विपरीत का, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। आपको मुकेश जी अब हमको विश्वास है कि आप इस प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम मिश्रण को पढ़ते हैं, और मिश्रण में आज दिन के बाद से एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। कुछ बात होता है जो ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मिश्रण में हम 3 बातों को जरूर ध्यान देंगे। मिश्रण में कितने बातों को ध्यान देंगे, 3 बातों को ध्यान देंगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा। पहली नंबर इसमें रेशियो का प्रयोग करते हैं, पहले नंबर में रेशियो का प्रयोग करते हैं, रेशियो यानी कि अनुपात का प्रयोग करते हैं। दूसरे नंबर में जात बोले तो ये जात वो जात नहीं है, जैसे इसमें होता है कि सब कुछ सेम लेना है, ठीक है, क्या लेना है, सेम लेना है। और तीसरी बात लिखना आपको सीखना कि लिखना कैसे है, ठीक है। हम हर हमेशा कहते हैं कि मैथ अगर लिखना सीख गए तो समझ जाइए कि आधा मैथ 3 गुना तो ऐसा ही बन गया, ठीक है। तो चलिए आपको अनुपात जानना होगा, जात जानना होगा और लिखना सीखना होगा। तो सबसे पहले हम लिखना सीखते हैं। तो देखिए मिश्रण में हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एलिगेशन। और एलिगेशन का अर्थ ही होता है एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक मिश्रण में जैसे एक रहेगा छोटा एक बड़ा रहेगा, मिश्रण में एगो कुल रहेगा। तो मिश्रण में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर रेशियो लिखते हैं। देखिए ध्यान से, कभी भी 2-3 गो के शब्द का बात करेगा समझ जाइए मिश्रण, एगो बड़ा एक छोटा एक मिडिल का बात करेगा तो समझ जाना कि मिश्रण का बात कर रहा है, यानी एलिगेशन का बात कर रहा है, ठीक है। तो एलिगेशन में मान लेते हैं ये छोटा है, ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है, और ये रहेगा मध्य में, ये रहेगा मध्य में। हमेशा कोई जरूरी नहीं मिश्रण में रहेगा, कहीं भी रहता है, कभी गाय मुर्गा में दे देगा, कभी कहाँ दे देगा, यानी कि हर चैप्टर में कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा प्रयोग होता है। SICI भी प्रयोग होता है इसका, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में तो भंडार है इसका, ठीक है, और यहाँ पर भी बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला नंबर छोटा, बड़ा और मध्य में। तो मध्य वाला को कहाँ पर रखेंगे, बीच में। मध्य वाला को कहाँ रखेंगे, बीच में। और छोटा वाला को यहाँ रखेंगे, बड़ा वाला मध्य वाला को बीच में रखेंगे। अगर छोटा वाला कोई मान दिया होगा, छोटा वाला जैसे बोला छोटा वाला 50 गो है, छोटा वाला 50 गो है, तो छोटा वाला जस्ट ऊपर लिख देंगे जैसे 50 गो है, ठीक है। अब आप ही सोचिए, मान लेते हैं ये दोनों को हल किए हैं और 5:3 आया है, पूछेगा कि इसका मान बताइए, तो क्या हम अलग से लिखेंगे कि इसको x माने इसका 50 कहाँ लिखेंगे।
तो देखिए मान लेते हैं रेशियो में हल किए हैं, तो ई देखिए 50 रेशियो इसका दिया है, 5 बराबर दिया 50, तब पूछेगा ई कितना होगा। तो देखिए काय गुना है, 10 गुना, यानी कि 5 रेशियो का मान 50 यानी 10 गुना, तो इसका मान 30 हो जाएगा। पहला चीज़ तो ये समझ में आ गया। या फिर अगर ये छोटा बड़ा मध्य में दिया होगा, रेशियो में 5:3 है, बोलेगा इसका कुल मान दिया हुआ 100, कुल मान दिया हुआ 80, कुल मान दिया हुआ 80, क्योंकि कटने वाला दे रहे हैं, वहाँ पर भी एग्जाम में कटने वाला देगा। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी मोबाइल रख देते हैं, अब इससे कोई काम नहीं। चलिए अगर बोलेगा तो रेशियो रहेगा 5, 3, 8, तो इसका तुलना 8 से पूछेगा, इसका मान तो निकाल देंगे, 8 देंगे 80, 10 पचे 50, 10 लिया 30, तो इस तरह से निकाल देंगे। यानी लिखना आप सीख गए होंगे, हमको विश्वास। सबसे पहले जैसे समझिएगा, आपको लिखना सिखा रहे हो, क्योंकि लिखना सीखने बहुत जरूरी है। मैथ में आपको सबसे पहले लिखने के लिए सीखना आना चाहिए। बोलेंगे 12 रुपये प्रति केजी, 12 रुपये प्रति केजी, ठीक है, तथा दूसरा 12 रुपये प्रति केजी का चाय, तथा 16 रुपया प्रति केजी का चाय किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि यह 14 रुपया प्रति केजी हो जाए। देखिए 12 रुपये प्रति केजी, 16 रुपये प्रति केजी को किस अनुपात में मिश्रण किया जाए ताकि यह मिश्रण 14 रुपया प्रति केजी हो जाए। तो ध्यान से देखिए हम क्या बोले हैं, ये 14 रुपये प्रति केजी रखे हैं, ऐसे आपको मिश्रण निकाल लेना है क्रॉसिंग करके। तो देखिए बड़का में से छोटका घटाना, यानी अंतर लिखना, बड़का में से छोटका घटाना है। तो देखिए 16 में से 14 गया 2, और यहाँ देखिए 14 में से 12 गया 2, यानी कि 1:1 में मिलाना होगा, 1:1 में मिलाना होगा। क्या आपको समझ में आया कि ना आया? तो लिखने के लिए सबसे छोटका, बड़का और मिश्रण, इतना तो आ गया होगा, एकदम गारंटी है। चलिए अब इसी में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अब हम बोले थे लिखना तो आप सीख गए, लिखना आप सीख गए एलिगेशन में। अब समझते हैं हम जात का बात किए थे, तो जात का मतलब ये ना है कि हम सेम जात में बियाह कराएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी सेम जात करना होगा। जैसे रुपया प्रति केजी है, रुपया प्रति केजी है, तो यहाँ पर भी आपको रुपया प्रति केजी लेना होगा। क्या करता है ना, समझिएगा थोड़ा सा, कि मान लेते हैं 12 रुपये प्रति केजी लिए हैं और 16 रुपये प्रति केजी लिए हैं, लेकिन किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मेरा 75 रुपया का सामान यानी कि 5 केजी का सामान 70 रुपया में निकल जाए। यानी कि कोई भी मिश्रण क्यों करेगा, जैसे मिश्रण क्यों करता है लोग, ताकि उसको लाभ हो। एक खराब सामान है, एक अच्छा सामान है, और दोनों को निकालना चाहता है। जैसे आप समझिएगा, हम एक दुकानदार हैं या व्यवसाय हैं, हम 1 कुंटल कुछ भी लाए, जैसे चावल लाए, तो उसमें बहुत काला काला, तो वह मार्केट में नहीं बिक रहा है, कोई खरीदना नहीं चाह रहा। और हमारे पास, हम दुकानदार हैं, एक बहुत सुंदर चावल है, एक चावल जो है बहुत घटिया किस्म का, एक चावल बहुत सुंदर किस्म का। जब दोनों चावल, एक चावल बहुत महंगा बिक रहा है, एक चावल एकदम नहीं बिकना चाह रहा, तो दुकानदार होशियारी करेगा, बोलेगा जो महंगा चावल है उसको थोड़ा सा रेट घटा दो और उसी में खराब चावल मिला दो। तो क्या होता है ना कि दुकानदार को लाभ होता है इस तरह में। और 100% कोई भी मिश्रण करेगा, आप ही सोचिए कि आप दूध लिए हैं और उसमें 10 लीटर पानी मिला दिए हैं, और ग्राहक को पता चल गया आप दूध, वो जितना आपके पास 5 लीटर जितना दूध था उसमें पानी मिलाएं, तो पानी के चलते आपके पास दूध भी नहीं ले रहा। क्या आप मिश्रण करना चाहेंगे? तो मिश्रण में कभी लॉस नहीं होता। याद रखिएगा, अगर लॉस बोल रहा है तो क्वेश्चन ज़बरदस्ती बोल रहा है, आपको ज़बरदस्ती बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिए मिश्रण में कभी लॉस नहीं होता है, इसीलिए मिश्रण जब भी बोलेगा तो इसके बारे में बोलेगा। किसके बारे में? बीच के मध्य के बारे में बोलेगा। 15% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, ठीक है। अभी आप जब एग्जाम्पल देंगे तो जरूर समझ जाइएगा ध्यान से। चलिए अगला देखिए जात। यहाँ तो पता चल गया, यहाँ रुपया प्रति केजी है, रुपया प्रति केजी है, तो यहाँ देखिए 5 केजी में 70 रुपया, मतलब 70 रुपये में 5 केजी आ जाए तो काट सकते हैं 14×5 यानी रुपया प्रति केजी हो जाएगा। चलिए इसी में समझते हैं फिर से, आपको नहीं समझ में आया, चलिए हम समझते हैं, आपको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं जात क्या होता है। मान लेते हैं एक वस्तु है, ठीक है, और खरीदता है। मान लेते हैं कि 12 रुपया में 1 पीस खरीदा, फिर 16 रुपया में 1 पीस खरीदा, लेकिन बोल रहा है कि किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि 18 रुपया में बेचने पर 18 रुपया में 18 रुपया रख। क्वेश्चन फिर से बोलते हैं 12 रुपये में खरीदे और एक तो और है जो 16 रुपये में खरीदे, उसको किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि 18 रुपये में बेचने पर हमको 16 कितना % का लाभ हो जाए। चलिए हम यहाँ पर रखते हैं
30 40, चलिए 20% का लाभ हो जाए। कितना परसेंट का लाभ हो जाए? तब 20% का लाभ हो जाए। तो यह एसपी है। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्रय मूल्य 12 रुपये में खरीदे, 16 रुपये में खरीदे, किस अनुपात में बेचा, किस अनुपात में मिलाया जाता कि वह 18 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ है। तो क्या हम यहाँ पर क्रय मूल्य रखेंगे ना? क्रय मूल्य रखेंगे तो यही बोलते हैं, ये भी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, लेकिन ये जो दिया है इस सेलिंग प्राइस है। क्या सेम जात हुआ है? सेम जात हुआ है? नहीं हुआ है। तो आपको सबसे पहले करना होगा, क्या करना होगा? देखिए 18 रुपये बेचे तो 20% का लाभ, 18 की तुलना 120 से निकालना। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, तो 100 से 0 खत्म, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 2 5 यानी 5 तिया 15। तो देखिए अब क्रय मूल्य आ गया है मेरा कितना? 15। यानी कि हम जानते हैं 12 रुपये में खरीदे, 16 रुपये में खरीदे। अब मिश्रण किस अनुपात में, मतलब किस अनुपात में रखा जाए ताकि मेरा 15 रुपये आ जाए? तो ठीक है, देखिए अब हम निकाल लेंगे। 15 में से 16 गया था 1, या 16 में से 15 गया, अंतर लेना है तो अंतर ले लीजिए। और 12 15 में 3, तो 1:3 में रखना होगा आपको। क्या आपको जात समझ में आया है? जात समझ में आ गया तो जरूर लाइक बटन दबाएं और एक प्यारा भरा कमेंट कर दें, ताकि नेक्स्ट पार्ट हम कौन सा लाएं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट कौन सा लाएं। और 30 तारीख के बाद आपको गारंटी दिलाते हैं, मैथ में ऐसा ऐसा क्वेश्चन लाएंगे जहां आपको लगेगा कि हम 100% यहीं फंस जाते थे और कितना बढ़िया लगा। तो 30 तारीख तक आप किसी भी तरह से देखते रहिए, कहीं ना कहीं पढ़ते रहिए। और लाइव अगर नहीं जुड़ते हैं 7:30 बजे तो डेली लाइव जुड़िए, क्योंकि वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन होता है। आप दिन भर कितना जीके पढ़े, करंट पढ़े, इसका कोई वैल्यू नहीं रखता है। आप अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, तो जरूर लाइव ग्रुप डिस्कशन है। अपने आप को तौलिए कि हम क्या किस स्थिति में कितना सवाल का जवाब दे पाते हैं। ठीक है, और अगर उसी में टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर हम लोग खुद मारते हैं, डेली मारते हैं ग्रुप डी का टेस्ट सीरीज, और आप भी बनाइए। और वहाँ पर हज़ारों लड़का मारता है, लगभग 12,000 लड़का उसमें जुड़ा हुआ है। आप भी जुड़िए और ग्रुप डी का सेट बनाइए। आपको पता चलेगा आपका कितना नंबर या किस स्थिति में है आप, आपको कितना तैयारी और बनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको लगभग इसमें कॉन्सेप्ट आपको सारा चीज़ आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा बढ़ते हैं अब थोड़ा सा बढ़ते हैं। बोल रहा है कोई भी सामान है 12 रुपया प्रति केजी खरीदें, जो कि 26 केजी सामान है। 12 रुपये प्रति केजी खरीदें, 26 केजी सामान को 12 रुपये प्रति केजी। देखिए आपको क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर थोड़ा बच्चा लोग हल्ला करता है ज़्यादा। ठीक है, आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। बोल रहा 26 केजी सामान को 12 रुपया प्रति केजी खरीदे हैं। ठीक है, 26 केजी सामान को 12 रुपये प्रति केजी खरीदे हैं, तथा दूसरे प्रकार का जो चाय है या दूसरे प्रकार के जो वस्तु है 18 रुपये प्रति केजी, 18 रुपये प्रति केजी है, को किस अनुपात में जो बोला हम कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, बस लिखने का तरीका चेंज कीजिए। ठीक है, आपको मैथ 100%, आप कुछ नहीं जानते हैं फिर भी आपको कोई बहुत कुछ आ जाएगा। किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि यह 15 रुपया प्रति केजी हो जाए, 15 रुपये प्रति केजी हो जाए। तो ध्यान से देखिए, 15 रुपये प्रति केजी हो जाए तो बताइए दूसरी प्रकार की चाय का कितना दूसरी प्रकार की चाय कितना केजी था या टोटल। पहले पूछेगा, पहला दे दिया, पहला तो नहीं ना पूछा, जो दिया वही ना पूछेगा। पूछेगा दूसरा बताइए या पूछेगा टोटल बताइए, टोटल बताइए। अब ध्यान से देखिए, 12 रुपये प्रति केजी 26 केजी चाय है, 18 प्रति केजी किस अनुपात में मिलाया जाए 15 रुपये हो जाए। तो देखिए 15 18 कितना हो जाएगा 3 रेशियो, 15 12 3 रेशियो, तो 3 रेशियो 1 अनुपात 1 में मिलाया जाए। अब ध्यान से देखिए, अगर पूछेगा इसका तो देखिए 1 रेशियो का मान 26, तो यहाँ भी 1 रेशियो के मान 26, तो इसका मान 26। पूछेगा टोटल बताइए तो 26 26 52, 26 26 52। अगर यहीं से भी निकाल सकते हैं 1 रेशियो का मान 26, तो बताइए टोटल पूछा तो 1 1 2 रेशियो हो जाएगा, 26 दूनी 52। अब ध्यान से समझिएगा, जहाँ से क्वेश्चन आपका फंसेगा, और कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा जो आपसे नहीं बनेगा। तो ध्यान से देखिए, पहले समझ लेते हैं यहीं पर, फिर आपको प्रश्न में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए ध्यान से समझिएगा। कभी कभी आपको क्या होगा, सारा चीज़ दिया हुआ रहेगा, लेकिन ये वाला गायब कर देगा, यही वाला गायब कर देगा। ठीक है, बोलेगा 12 रुपये प्रति केजी है, 18 रुपये प्रति केजी है, को 5 अनुपात या 3 अनुपात 3 या 3 3 है,
3:3 में मिश्रित, या फिर इसी को बराबर अनुपात इसी को बोलते हैं दोस्तों, बराबर अनुपात इसी को बोलते हैं। तो बताइए इसका मान कितना रुपए प्रति केजी होना चाहिए, यही वाला गायब कर देगा। तो आपको लिखने आएगा तब ना आप सोचिएगा ये एक यहाँ क्या रखें हैं कि रेशियो 1:1 आ जाए। तो आप ध्यान से देखिए, आप वहाँ पर ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं। देखिए 4 गो ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर कितना 18 15 था, मान लेते हैं ए में दिया, देखिए हम अपना मन से जब बुक में देगा तो वहाँ पर से भी देंगे। मान लेते हैं 15 दिया, बी में दिया 16 दिया, सी में दिया 12 दिया, डी में दिया 18 दिया, ठीक है। तो आप मान लेते हैं कि ये रेशियो यहाँ वाला गायब कर दिया, गायब कर दिया, कभी यही वाला गायब कर देगा, कभी यही वाला गायब कर देगा, यानी ये तीनों में से कोनो एगो गायब कर सकता है, इस चारों में से। यानी कि 3 गो तो है ये, ऐसे ये ना निकलता है, यानी कि 4 गो है, 1 2 3 4 गो निकलता, तो 4 गो में से 3 गो गायब कर देगा और एगो कोनो पूछ देगा। अब ये गारंटी ना है, कभी देखिए अभी ई वाला पूछ दिया, अभी तो ये दिया ना रहता था, अब ये पूछ दिया, ये दे दिया, कभी क्या करेगा ये भी दे देगा, तो ये पूछ देगा, ये पूछ देगा। जैसे देखिए अब यहाँ से ऑप्शन, तो हम थोड़ा सा कुछ करेंगे, ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमको लिखने आता कि ये यहाँ रहता, ये यहाँ रहता, 3:3, यानी कि 1 रेशियो बराबर, इसी को कहते हैं बराबर रेशियो में बढ़ जाए, तो 1:1 हो जाए। अब अपने ऑप्शन को धरिए, मान लेते हैं 15 रखें, या मान लेते हैं 15 रखें, तो देखिए 18 में से 15 गया था 3, 12 में से 15 में से 12 गया 3, क्या मेरा रेशियो आ रहा है ना, सेम आ रहा है, तो कन्फर्म है यही होगा। मान लेते हैं ये ऑप्शन नहीं रखें, हम रखेंगे 18, तो 18 रखेंगे, देखिए 18 में से 18 गया 0, क्या 0 कभी भी बराबर रेशियो में बांट पाएगा, या फिर यहाँ 0 है तो यहाँ 6 आ जाएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। आप विश्वास कीजिए, आपको पता नहीं है हम कितना बड़ा पॉइंट आपको क्लियर करवा दिए, फिर से आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, आप समझिए आपका बेड़ा पार है, मिश्रण में एक को प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग कमेंट करके बोलेंगे, ताकि दूध और पानी से जितना प्रश्न होगा 100% क्लियर करवा दें। जैसे 8 लीटर निकाला गया, फिर उसको 2 बार दोहराया गया, ठीक है, तो किस अनुपात में विभाजित होगा, इस प्रकार के दूध प्रश्न है। या फिर ए में 2:3 पानी दूध, बी में 3:4, सी में 3:4, तो टोटल किस अनुपात में मिलाया जाए कि इस बराबर रेशियो में हो जाए। यानी दूध और पानी जितना भी होगा सब कंफर्म कर देंगे, और यकीन दिलाते हैं कि सबसे अलग होगा और सबसे आसान तरीका से बताएंगे, ठीक है। क्योंकि हम भी जानते हैं जब हम बनाने उतरते हैं, सेट में नहीं बनता तो हमको लगता है कैसे मैथ बना दें, ठीक है, तो आपको सारा प्रोसेस बताएंगे। चलिए अब आपको एक प्रश्न देते हैं। एक चावल है जो 12 रुपये प्रति केजी है, चलिए 12 को छोड़ते हैं, 12 घिना गया। चलिए एक देते हैं 20 रुपया प्रति केजी है, 20 रुपया प्रति केजी है, 20 रुपये प्रति केजी है। और दूसरा चावल हमको पता नहीं है, यानी इतना रुपया प्रति केजी रखने पर और रखने पर यह किस अनुपात में विभाजित करें, यानी कि मतलब कि आपको रेशियो देंगे। देखिए अपना मन से देते हैं तो थोड़ा सा आपको सोचना होगा, ठीक है। चलिए रुकिए 1 मिनट। तो चलिए एक ठो चावल एक प्रकार का 20 रुपये प्रति केजी बोल रहा है, दूसरा प्रकार के चावल को कितना रुपये प्रति केजी के साथ रखें ताकि यह रेशियो 3:2 में विभाजित करने के लिए यह चावल को 24 रुपये प्रति केजी रखना होगा। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या बताएं, 1 2 3 4 गो, ये तो एक ही ठोन है पूरा, तो बताइए 1 2 3 4 गो में 1 2 3 दिया, चौथा पूछेगा, एकदम मिश्रण में यही 4 गो में तो एगो रहबे करता है, इसमें आपको कहीं नहीं सोचना, 1 गो 2 गो तीसरा चौथा। आप बताइए, ऑप्शन आपको दे दे, चलिए ऑप्शन आपको देते हैं। पहला ए नंबर में देते हैं, चलिए 26, बी नंबर में चलिए 27, डी नंबर में, सी नंबर में देते हैं कितना 30, डी नंबर में देते हैं 28। अब बताइए ऑप्शन रखिए, आपको ऑप्शन काहे ले देता है? ऐसा कोनो एग्जाम है भारत में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां ऑप्शन नहीं देता है? ऑप्शन हर जगह रहता है, काहे ले देता है? बोलता है आप ऑप्शन का हेल्प लीजिए, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो हम भी ऑप्शन का हेल्प लेंगे। अब चाहे तो एक्स भी मान सकते हैं, यहाँ एक्स मानिए, ठीक है, एक्स मानिए, इसमें से इसको घटाइए, एक्स में देखिए, एक्स में से इसको घटाइए 24 माइनस एक्स, फिर देखिए एक्स माइनस 24, एगो बड़का में से छोटका घटाएंगे और फिर छोटका में से बड़का घटाएंगे, ठीक है। यानी कि हमको जानते हैं अंतर लेना। तो देखिए हम यहाँ पर क्या रखें, तो हमको लगता है 26 रखें, पहला ऑप्शन 26 रखते हैं। 26 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। चलिए ये पहले से दिया हुआ है 2, और 24 में से 20 गया 4। क्या हमको 3:2 में आ रहा? नहीं आ रहा। 3:2 में आने का मतलब 3 से कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए। चलिए हम रखते हैं 30, यहाँ पर रखते हैं 30,
चलिए आप मेरे साथ रहते रहते आप भी ऑप्शन हिट करना सीख जाइएगा, मेरा गारंटी है, ठीक है। तो चलिए 30 रखेंगे। देखिए 30 में से 24 गया तो 6 रेशियो, 24 में से 20 गया तो 4, क्या देखिए 3:2 आ रहा है दोस्तों, आ रहा है तो एकदम फटाक से लाइक बटन दबाइए, थोड़ा शेयर कीजिए दोस्तों को बताइए। ऐसा भी मैटर चलता है, क्योंकि आपको कभी ये देगा कभी देगा, सबका प्रश्न अलग अलग रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, कभी ये पूछ दिया कभी पूछ दिया, कौन क्वेश्चन में कहाँ रखें। तो हमने आपको 1 2 3 4 एक बार यहाँ दे देगा या फिर यहाँ देगा, टोटल भी पूछ सकता है। तो आपका 100% टोटल ख़त्म कर दिए हैं, लिखना सिखा दिए हैं, आपको बता दिए सब जात समान होना चाहिए, आपको बता दिए कहाँ से प्रश्न आता है। तो क्या हम एग्जाम्पल के तौर पर जाएँ? चलिए हम ज़रूर जाएंगे, और आप कमेंट करके बताइए क्या आपको ये कंफर्म हुआ है और कुछ अलग तरीक़ा से कुछ सीखने को मिला है। तो ज़रूर एक प्यारा भरा कमेंट कीजिएगा, हमें बहुत उत्साहित मिलता है और लगता है कि नहीं हम और अधिक से अधिक कंटेंट दें, अच्छे से सिखाएं, ताकि आप लोग को हेल्प हो जाए और मेरा भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जैसे RS अग्रवाल का बुक्स हम हमेशा लेते हैं, और देखिए अलग अलग बुक बनाने से फ़ायदा ना है, एक ही बुक को 5 और बनाइए, हो गया ख़त्म। हमको कोई भी मैथ आता है, देखिए जितना भी रिजल्ट हो, मैथ और रीजनिंग का महत्व थोड़ा सा समझाते हैं। मैथ और रीजनिंग अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो वहाँ 50% से लेके 60% तक मैथ और रीजनिंग रहता है, मैथ प्लस रीजनिंग रहता है। अगर इसमें आप मान लेते हैं 100 to 90% करते हैं, 100% से 90% करते हैं, तो हम बता देते हैं जीके में आप मारिए चाहे ना मारिए, आपका रिजल्ट गारंटी होगा। अब मेरा जितना भी रिजल्ट होता है रेलवे में चाहे कुछ विभाग में, तब मेरा मैथ और रीजनिंग होता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग जिस विभाग में है उस विभाग में रिजल्ट हो जाएगा, मेरिट बने चाहे ना बने पीटी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही रिकॉर्ड रहा अभी तक। और हमको लगता है आप जैसे देख रहे हैं, चाहे CBT 2 में लेवल 2 हुआ, चाहे लेवल 5 हुआ, चाहे लेवल 6 हुआ, चाहे जो भी एग्जाम हुआ, मैथ रीजनिंग के बदौलत हुआ। आप सोच सकते हैं 70 को मैथ रीजनिंग में 65 को मैथ रीजनिंग सही किए, अब मात्र 20 को नंबर आया है किससे, जीके और करंट अफेयर से। तो वहाँ पर थोड़ा सा वैल्यू घट जाता है, जीके का क्या जानते नहीं जानते, आया तो ठीक है, ना आया तो राम राम। लेकिन मैथ रीजनिंग में आप दिमाग लगा सकते हैं। तो देखिए आपका मैथ रीजनिंग मजबूत कर लीजिए, गारंटी है रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो मेरिट तक पहुँचा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको अब हम प्रश्न देते हैं, आपको बनाना है। चलिए आपको प्रश्न ऊपर दिख रहा होगा, चलिए आपको प्रश्न ऊपर दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 1। चलिए प्रश्न संख्या 1 आपको दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। बोल रहा है 63 रुपये प्रति केजी, 63 रुपया, चलिए इधर बनाते हैं, 63 रुपया प्रति केजी, ठीक है। फिर अगला बोल रहा है पहला चाय है, 63 रुपये प्रति केजी की दर से पहला चाय है, ये प्रथम चाय। फिर बोल रहा है दूसरे पर 90 रुपये प्रति केजी, दूसरी प्रकार की चाय, 90 रुपया प्रति केजी, यह चाय है लेकिन दूसरी प्रकार की चाय है, ठीक है। फिर बोल रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का क्रय मूल्य जो है कितना हो जाए, 72 रुपया प्रति केजी, 72 रुपया प्रति केजी हो जाए। बताइए इसमें कुछ है, हम क्या बताएं, एक बड़ा एक छोटा रहेगा, एक बड़ा रहेगा, एक मिडिल में रहेगा। अब मिश्रण को हमेशा यहाँ पर रखना है, यानी कहाँ रखना है, बीच में रखना है। चलिए इसको ऐसे कर देते हैं। तो रेशियो बताइए, 90 में से 72 गया 18, अब 72 में से 63 गया, 9 से 63, 9 ठी 72 यानी 9। तब बताइए इसका रेशियो 2:1 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर बोलते हैं यहाँ 63 रुपये प्रति केजी वाला चाय कितना है, 26 केजी, तो बताइए टोटल चाय कितना होगा, या फिर इसका दूसरी प्रकार की चाय का मूल्य बताइए। तो देखिए 2 रेशियो का मान 26 तक गुना 13 किए हैं, तो इसका पूछेगा तो गुना 13 यानी 13 केजी होगा, टोटल पूछेगा तो 39 केजी होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसी तरह से आपको तोड़ना है मैथ को, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसके लिए दिन जागना पड़े, चाहे रात को दिन बनाना पड़े, चाहे दिन को रात बनाना पड़े, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए आपको प्रश्न संख्या 2 दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए आपको 2 नंबर प्रश्न ऊपर दिख रहा होगा, चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न संख्या 2, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 37 रुपये प्रति केजी का चावल है, 37 रुपया प्रति केजी का चावल है। चलिए 37 रुपया प्रति केजी का चावल है, चावल के साथ 48.40 रुपया प्रति केजी, 48.40 रुपया प्रति केजी के
वाले 25 kg चावल, के वाले 25 kg चावल, देखिए जो दिया रहेगा उसी के ऊपर लिखें। अगर ये दिया रहता है इसके ऊपर लिखते हैं। तो पूछ रहा, हम जानते हैं ये दिया, ये पूछेगा तो टोटल पूछेगा। देखिए बनाते समय लिखने आता है तो आपको पता चला ये दिया, यही पूछेगा या फिर टोटल पूछेगा। फिर बोल रहा आगे बढ़ते हैं, चावल के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 46 रुपये प्रति केजी, 46 रुपया प्रति केजी बेचने पर 15% का प्रॉफिट हो। हम बताए थे मिश्रण में हमेशा प्रॉफिट हो रहा है। कोई गधे ना होगा कि मिश्रण भी करेगा और लॉस में जाएगा। मिश्रण भी, आप ही सोचिए ना, दूध बेचने जा रहे हैं और सोचे आपको तनी प्रॉफिट लेना है और दूध में पानी मिला दिए। अब पता चल गया गांव वाला का दूध जो हो दूध में पानी मिला वो दूध हो नहीं बिक रहा, तो आप लॉस के लिए मिश्रण कीजिएगा। ताकि मिश्रण क्यों करता है? लाभ कमाने के लिए, चाहे 2 रुपया का लाभ हो तो लाभ कमाने के लिए। चलिए तो देखिए यहाँ पर भी क्रय मूल्य है, यहाँ भी क्रय मूल्य है, लेकिन यहाँ देखिए 46 रुपये प्रति केजी बेचा तो विक्रय मूल्य है। आप चाहे तो सभी को विक्रय मूल्य बना लीजिए, सभी को विक्रय मूल्य बना लीजिए या फिर इसी को क्रय मूल्य बना लीजिए। तो आसान कौन सा, 2 को विक्रय मूल्य बनाना या 1 को क्रय मूल्य बनाना? तो 1 के क्रय मूल्य बनाना। तो देखिए विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से 46 के तुलना 15% का लाभ होता है, 115 से निकालना है तो 100 से। जब निकालिएगा तो कितना आएगा? 40। देखिए 23 बचे, 23 दूनी 50 से 20 12 20 दूनी 40। यानी कि हम जानते हैं, इसको मिटा के यहीं लिख देते हैं कि मिश्रण को हमेशा बीच में लिखते हैं 40 रुपये प्रति केजी होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो जब निकालेंगे तो देखिए 48 में से 48.40 में से 40 गया तो 8.4, लेकिन 40 में 37 गया कितना आएगा? 3.0। अब देखिए पॉइंट से हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बैठाना पड़ेगा ना दोस्तों। देखिए 40/10 और यहाँ पर भी तो लिखना होगा 3.0। ये 10 जो है रेशियो में यहाँ चल जाएगा, ये हो जाएगा 30। क्या आपको समझ में आया 30 कैसे आया? इसका पॉइंट हटाएं, यहाँ बैठा दिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसका रेशियो निकाल देते हैं, कितना से कटेगा? तब देखिए 6 से कट रहा है, 12 सती 84, 6 पचे 30, नहीं 14 छक 84, 6 पचे 30, 14 छक 84, 5 छक 30, यानी रेशियो आ गया 14:5। अब बताइए 5 रेशियो का मान दिया 25, कै गुना? 5 गुना। तब बताइए इसका मान बताइए, तो कै गुना? तो 5 गुना। तो इसका मान 14 पचे 70, पूछेगा टोटल तो 70 25 95। बताइए कोई हार्ड प्रश्न है? बिल्कुल हार्ड प्रश्न नहीं है, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। मैथ को आसान बनाने के लिए हम काफ़ी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा और 3 एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है। खड़े क्वेश्चन आता है, खड़े आंसर मार देना, ठीक है, बट आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, एक तो पहले इसको समझा देते हैं, फिर डायरेक्ट आपको आंसर बता देंगे। एक, जब भी मिल्क और वाटर कहते हैं, यानी दूध और पानी, तो दूध को लिखते हैं मिल्क और पानी को लिखते हैं वाटर, या फिर शराब को लिखते हैं वाइन, इसी को बोलते हैं स्प्रिट या उसी को बोलते हैं वाटर। यानी दूध में पानी मिलाएंगे, दारू में पानी मिलाएंगे। चलिए, तो पानी फ्री में ना मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है यहाँ पर शराब बंद है, लेकिन क्या बताएं, शराब आप जहाँ खोजिएगा बीचे रोडवे पर मिल जाएगा। तो शराब से सिर्फ सरकार को लॉस है, बाकी सबको तो फायदे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि बेचने पर 20% का लाभ हो। बेचने पर 20% का लाभ हो। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 20% को 1/5 तो 1:5 हो गया आंसर डायरेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसको पहले थोड़ा समझते हैं। अभी दूध कैसे चल रहा है? 60 रुपये लीटर ना। तो चलिए 60 रुपये प्रति लीटर है, लेकिन क्या पानी में हमको पैसा लगता है? आप ही सोचिए, आप दूध बेच रहे हैं 60 रुपये लीटर, आप सोच रहे हैं हम करैये मूल्य पर बेचेंगे, करैये मूल्य पर बेचेंगे तो बताइए, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ करना पड़ेगा। तो उसमें क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं। अब बोले हम आपको क्रय मूल्य पर दे रहे हैं, लेकिन भीतरे आपको पता चल रहा है कि हमको लाभ हो रहा है। क्या है? पनिया करा। तो पानी आपको पैसा लगता है, पानी है 0 रुपया प्रति लीटर, 0 रुपया प्रति लीटर। लेकिन बोल रहा क्या बोल रहा? 20% का लाभ बेचने पर
कितना का लाभ हो, यानी एसपी करने पर 20% का प्रॉफिट हो, 20% का प्रॉफिट। तब प्रॉफिट कमाइएगा, आप बोल रहे हैं क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं लेकिन 20% का लाभ कमा रहे हैं, कैसे है? तो यहाँ विक्रय मूल्य रखिएगा, क्रय मूल्य ना, तो सबको रखिए क्रय मूल्य। तो देखिए 60 रुपये प्रति केजी है, क्रय मूल्य पर बोल रहे हैं लेकिन बेच रहे हैं, तो इसका तुलना कितना से 20% का लाभ है, 120 से निकालना है तो 100 से। तो देखिए 60 दूनी 50 दूनी, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 रुपया प्रति लीटर, यानी मिश्रण को आप 50 रुपये प्रति लीटर बेच रहे हैं। तो बताइए इसका रेशियो निकला कि नहीं? इसको मिटा देते हैं, ठीक, इसको सिर्फ हल किए हैं, तो हल किए तो यहाँ पर लिख दें 60 रुपये प्रति लीटर, क्योंकि हल किए थे इसी को। तो बताइए ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा कितना 10। तो बताइए 5 लीटर में आप कितना रेशियो मिलाएं, यानी 5 लीटर दूध में, 5 लीटर मिल्क में 1 लीटर पानी मिलाएं, ठीक है। 5 लीटर 5:1 का मतलब क्या? 5 लीटर सामान में 1 लीटर पानी मिला है। आप ही सोचिए 5 में 1 पानी मिलाइएगा तो क्या % का लाभ? 20% का लाभ। आप ध्यान से समझिएगा, जब भी पानी के साथ शराब है, पानी के साथ दूध है और प्रॉफिट हो तो कुछ नहीं करना, जो प्रॉफिट होगा उसी को तोड़ देना, जो प्रॉफिट होगा उसी को तोड़ देना। जैसे 20% है तो 20 जब हम बोलेंगे परसेंट का मतलब ही होता है 100, बोलेंगे 1% तो 1/100, ठीक है। आप बताइए 2% तो 2/100, तो बताइए हम बोलेंगे 20% तो 20/100, तो 20/100 को हम 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। अब बताइए 1/5 में ये क्या है? वाटर है, ये मिल्क है। बताइए ना, मिल्क ज़्यादा रहेगा कम में पानी मिलाएंगे कि पनिया रहेगा, अति दूध रहेगा 1 लीटर उसमें 5 लीटर मिला देंगे, ऐसा नहीं ना करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 5:1। चलिए आगे बढ़िए। अगला देखिए इसी तरह का प्रश्न है, आगे भी आपको प्रश्न संख्या दिख रहा होगा 8 तथा 9। 8 तथा 9 में फटाक से आप आंसर बताइए। आपको डायरेक्ट आंसर बताना, जब भी पानी के साथ फ्री वाला कोई चीज़ मिला रहे हैं तो खड़े वही आंसर होगा। जैसे आपको 8 नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या पानी है, वाटर है तथा क्या है? स्प्रिट है, यानी कि दारू है, वाटर है स्प्रिट है। अब बताइए बेचने पर कितना का लाभ हो रहा है? 16.2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। मिश्रण करने के बाद ऐसे ही प्रॉफिट होता है, आप 100% याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मिश्रण करने के बाद हमेशा प्रॉफिट होता है, इसको तोड़िए। हम बोले थे 1% का मतलब 1/100, तो देखिए 16.2/3 का मतलब 50/3 और परसेंट का मतलब 100 × 100, यानी कि 1/6। तो डायरेक्ट लिखिए वाटर कितना मिला है? 1, रेशियो में ये निचला कितना 6। तो बताइए 6 लीटर शराब में 1 लीटर पानी मिला है, 1/6। फिर अगला प्रश्न उसी में देखिए, फिर बोल रहा है अगला प्रश्न उसी में बोल रहा है कि स्प्रिट, यहाँ पहले वाटर था, वाटर कम ना मिलाते हैं, या फिर जैसे आता वैसे लिखना। अब यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पहले क्या है? स्प्रिट है, फिर वाटर है, स्प्रिट है फिर वाटर है। बोल रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो वाटर फ्री में ना मिला रहा है। फ्री वाला चीज़ में क्या करना है? डायरेक्ट उसी को तोड़ देना है। 20% का मतलब 1/5। तो बताइए वाटर 5 है, तब स्प्रिट 5 है, तो वाटर कितना? 1 लीटर मिला रहे हैं, यानी 5 लीटर स्प्रिट में 1 लीटर वाटर मिला रहे हैं। चलिए आपको कोई एकदम बहुत हार्ड प्रश्न है, कोई हार्ड प्रश्न नहीं है, बस आपको सोच के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला बार में तोड़ेंगे लीटर जो दोहराया जाता है पानी वाला, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट प्रश्न है, बोल रहा है एक व्यापारी के पास टोटल 1000 केजी चावल है। एक व्यापारी के पास टोटल 1000 केजी चावल है। फिर बोल रहा है वह कुछ भाग, यानी कुछ भाग मतलब पहला भाग, दूसरा भाग के प्रॉफिट पर, कितना % के प्रॉफिट पर? 8%। प्रॉफिट का मतलब प्लस 8% के प्रॉफिट पर। फिर बोल रहा है शेष भाग 18% के प्रॉफिट पर, 18% के प्रॉफिट पर। फिर बोल रहा है यदि कुल मात्रा को 14% पर लाभ मिले, यानी बेचता है तो 14% का लाभ मिलता है, प्लस 14%। लेकिन दोस्तों देखिए अगर यहाँ प्रॉफिट और लॉस में प्लस माइनस लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अभी जस्ट समझाते हैं आपको थोड़ा सा। बोल रहा है यहाँ भी लाभ, यहाँ भी लाभ, लेकिन यहाँ बोलता है लॉस तो -18% लिखते हैं। देखिए हम बताएं अंतर अगर अपोजिट चिन्ह रहे, अंतर में अधिक और कम रहे तो जुड़ता है, पहले और बाद रहे जुड़ता है, और सेम रहे तो घटता है।
यानी कि यहाँ प्लस है माइनस, आपको जोड़ने जब रेशियो निकालिएगा तो 14, 18, 32 हो जाएगा। इसीलिए हम प्लस माइनस परसेंटेज के साथ जरूर लगाइएगा, नहीं तो धोखा खा जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस 18% था, ठीक है। 18% के अलावा क्या हम रेशियो निकाल सकते हैं? रेशियो निकाल सकते हैं। 18 से 14 गया 4, यहाँ 14 से 8 गया तो 6। बोल सकते हैं 2:3 है। यहाँ देखिए रेशियो में बोल रहा है टोटल 1000 है, यहाँ रेशियो बोल रहा है टोटल 5 है। तब बताइए पहला प्रकार निकालना है तो 2 से गुना, दूसरा प्रकार निकालना है तो 3 से गुना। बताइए आपसे होगा कि ना होगा? 5 दूनी 10, यानी 200 गुना 2, पहला होगा 400, यानी ई हो जाएगा पहला कितना 400, दूसरा हो जाएगा कितना 600। क्या अभी भी आपको समझ में आया कि नहीं? अब जितना भी मिश्रण है जाइए बैठिए एकदम तोड़ दीजिए मिश्रण के कमर को। और अगर वीडियो अच्छा लगे और लगे कि नहीं सबसे अलग है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए कि इस तरह से भी मिश्रण को बना सकते हैं। और इसके बाद जो है थोड़ा सा 30 तारीख के बाद तो कंटिन्यू रहेंगे, तो उसके लिए सोचना ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और शाम में डेली लाइव चलता है तो वहाँ पर भी आप आ सकते हैं आराम से और पढ़िए। और जितना अधिक से अधिक हो सके रेलवे के लिए टाइम दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद।